जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, पुलिस पार्टी पर किया हमला। 15 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला, बाजार में अफरा तफरी, जान बचाकर भागते दिखाई दिए लोग। आतंकी मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों की शहादत, एक दिन पहले बीएसएफ के एक काफिले पर भी हुआ था हमला। आतंकी हमले में बीएसएफ के 3 जवानों की हुई शहादत, 6 लोग हुए थे घायल। बीएसएफ को शहीदों को आज सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि, सीएम महबूबा की तरफ से भी चढ़ाए गए फूल। दाऊद से रिश्ते और जमीन खरीद घोटाले में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफे से पहले सीएम ने मिलकर आखिरी सफाई देने पहुंचे थे खड़से, कुछ देर बाद सीएम के सामने कर दी पद छोड़ने की पेशकश। आज तक ने दिखाई थी एकनाथ खड़से की दाऊद से बातचीत और जमीन घोटाले की खबर, एक हफ्ते से बढ़ रहा था इस्तीफे का दबाव। एमआईडीसी की जमीन और दाऊद की फोन कॉल जैसे आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से ने जारी किया था वीडियो बयान, कहा अंडरग्राउंड नहीं होने जा रहा। इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा खड़से की होनी चाहिए गिरफ्तारी, मकोका के तहत चले केस। मथुरा में फिर सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही, 5 साल के बच्चे को भी डाला जेल में। जेल में रोते हुए दिखे बच्चे, मम्मी पापा के पास जाने की गुहार। मथुरा हिंसा के बाद 2 दिन बाद भी मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव के जिंदा या मुर्दा होने पर संशय बरकरार। जवाहर बाग में कई शव जली हालत में मिले, 2 शवों की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। हिंसा में 24 लोगों की मौत, 368 हुए गिरफ्तार। रामवृक्ष के समर्थकों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर पूछताछ कर रही है पुलिस, अवैध असलाहा और विस्फोटक के बारे में जुटा रही है जानकारी। जौनपुर में गोमती नदी के तट पर शहीद थानेदार संतोष यादव का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए जुटा जन सैलाब। डीएम ने कहा जवाहर बाग खाली कराने का काम किसी और दिन होना था, पुलिस सिर्फ मुआयना करने गई थी, अंदर से शुरू हो गई फायरिंग। जवाहर बाग हिंसा में पुलिस करेगी माओवादी एंगल की जांच, रामवृक्ष और उसके समर्थकों के साथ नक्सलियों के छिपे होने की जांच होगी। मथुरा मालिनी पहुंची अस्पताल, जवाहर बाग हिंसा में घायल पुलिस वालों से की मुलाकात। शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिली हेमा, कहा बहादुर पुलिस वालों पर है नाज। मथुरा कांड में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सियासी वार, कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल है सरकार। यूपी के महोबा दौरे पर हैं अखिलेश यादव, सूखा राहत के काम की समीक्षा। महोबा में सीएम ने 8 तालाबों का किया लोकार्पण, मंच पर बुलाकर महिलाओं को दिया राहत राशि का चेक। श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेकने गए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अरदासी और मुख्य ग्रंथी ने सिरोपा भेंट करने से किया इनकार, हाथ में रखे 2 बताशे। घटना के बाद दोनों को मुख्य भवन की ड्यूटी से हटाया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले ग्रंथियों ने कहा सीएम को समझना चाहिए सिखों का गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना, कुल 6 दिनों की है विदेश यात्रा। दौरे के पहले चरण में अफगानिस्तान पहुंचे पीएम, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको भी जाएंगे। 5 देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग पर होगी बात, नए व्यापारिक रिश्तों को बनाने की होगी कोशिश। यूपी में दलित वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर, लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दलितों के एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने शुरू किया पोस्टर वॉर, शाह और पीएम से पूछा कहां है काला धन, गंगा कब तक साफ होगी। पंजाब में बादल सरकार ने रद्द की शिक्षकों की छुट्टियां, घर घर जाकर सरकारी योजनाओं के प्रचार का दिया आदेश। मीडिया में खबर, फैसले के बाद बादल के शिक्षा मंत्री की सफाई, किसी लोकल वीडियो ने जारी किया आदेश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर पंजाब के अमृतसर और जालंधर में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। 11 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन से आरएसएस के स्वयंसेवक फुल पैंट में आएंगे नजर, 13 मार्च को नागौर की प्रतिनिधि सभा में लिया गया था फैसला। निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई मीसा भारती का ऐलान, कहा 2019 में लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। यूपी के देवरिया में चिटफंड घोटाले का आरोपी गिरफ्तार, ब्याज और नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा। यूपी के अंबेडकर नगर में पकड़ा गया 5 क्विंटल विस्फोटक, 20 कार्टून में ले जाया जा रहा था बारूद।
ललितपुर में राधा स्वामी सत्संग के कैंपस के कुएं से 10 नरकंकाल मिलने से सनसनी, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए अवशेष। वडोदरा में सुलेमानी चाल ढाए जाने के दौरान हुई हिंसा के बाद नई समस्या से रूबरू है प्रशासन। सुलेमानी चाल के विस्थापितों को पड़ोसी नहीं बनना चाहते थे लोग। विस्थापितों के लिए 700 मकान बनाने की थी योजना, लेकिन कपुराई इलाके के लोग कर रहे थे विरोध। दिल्ली में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रीमियम बस घोटाले की जांच की मांग की, एसीबी से की शिकायत। इस साल देर से आ सकता है डीयू का परीक्षा परिणाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने एपीआई सिस्टम को वापस लेने के लिए मांग करते हुए किया बॉयकॉट। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी की किल्लत के बीच लोगों से वसूले जा रहे हैं पैसे। जल बोर्ड का टैंकर लेकर पहुंचे लोगों से कर रहे हैं वसूली। जल बोर्ड के पानी के लिए वसूली का वीडियो हुआ वायरल। टैंकर मालिक के खिलाफ जल बोर्ड ने भेजा नोटिस। आज तक की खबर के बाद जागी एमसीडी। मानसूनी बारिश में जल भराव की सताई फिक्र, नालों की सफाई के कामकाज का शुरू हुआ मुआयना। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में हुआ बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 17 लोगों की मौत, 39 लोग घायल, मातम में डूबे परिजन। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। एक ट्रक, बस और 2 कारों की एक साथ हुई थी टक्कर। हादसे के बाद बस की हालत देखकर सिहर उठे लोग। अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त, क्रेन से मलबा हटाने की आई नौबत। फरीदाबाद में 30 फुट गहरे खुले मैनहोल में एक महिला समेत 2 लोगों की ली जान। 2 साल से खुले मैनहोल पर ध्यान नहीं दे रहा था नगर निगम। मोबाइल पर बात करते करते खुले मैनहोल में गिरी थी महिला। बाद में महिला को बचाने गया था एक शख्स, दोनों ने तोड़ा दम। गुड़गांव में एमजी रोड पर एक शराबी और उसके 2 साथियों ने पुलिस से की हाथापाई। आधे घंटे तक हुई मारपीट, 2 पुलिसकर्मियों की फटी वर्दी। शराबी युवकों पर नशे में एक लड़की से छेड़खानी का भी लगा आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। वडोदरा में मामूली विवाद के बाद 3 बदमाशों ने रेस्टोरेंट के मालिक पर चाकू से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में इंडिया गेट घूमने आए परिवार से बैटरी चालित कार और बाइक चलाने वाले वेंडरों की मारपीट। 3 महीने की मासूम को भी लगी चोट। गोंडा में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत। लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के ओखला में कम्युनिकेशन स्किल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से कूद छात्र ने की दी जान। खुदकुशी के वक्त चीखा, सभी को खुश रहना चाहिए, फिर लगा दी छलांग। रैगिंग का भी शक। दिल्ली यमुना विहार में रहने वाला 12वीं का छात्र प्रणव लापता। 21 मई को रिजल्ट आने के बाद घर से भागा था प्रणव। पुलिस के साथ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर छेड़ा खोजी अभियान। दिल्ली में बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़। सरता विहार की पुलिस ने किडनी बेचने के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। किडनी रैकेट से अपोलो अस्पताल के 2 कर्मचारी भी घिरे, पुलिस कर रही है पूछताछ। जालंधर के अमर नगर में 9वीं कक्षा के छात्र ने जहर खाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं फिर वापस आऊंगा। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हुई झड़प। ब्लेडबाजी में 6 कैदी घायल। फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की हत्या। पड़ोसी पर चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप, आरोपी फरार। भटिंडा में एक गली में बेडशीट में लिपटा मिला महिला का शव। जांच में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एसओजी ने पकड़ी अवैध हथियारों की खेप। 5 पिस्टल, 90 कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। एक नाबालिग भी हिरासत में। फरीदकोट के हरदयाले गांव में किसान ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी, कर्ज से था परेशान। सहारनपुर में एक शख्स ने अपने ही दामाद पर नपुंसक होने का लगाया आरोप। थाने में दी तहरीर, लेकिन बेटी ने पिता के आरोप को किया खारिज। पति को बताया फिट। पुणे पुलिस की गिरफ्त में आई महिला चोरियों के गैंग की 5 महिलाएं। एक दुकान से चोरी की थी 70,000 रुपए की साड़ियां। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ हंगामा। एक परिवार ने जिंदा बच्ची की जगह दूसरी महिला की मृत बच्ची सौंपने का लगाया आरोप। डीएनए जांच की मांग। उज्जैन के महिदपुर में 2 पक्षों में जमकर पथराव। कुछ दुकानों में घुसकर लोगों ने की तोड़फोड़। इलाके में धारा 144 लागू। रामपुर में महज 200 रुपए के लेन देन में हुआ खूनी संघर्ष। फायरिंग और पथराव में 8 लोग हुए घायल। गुंटूर में ज्वेलरी की दुकान में घुसा बंदर। कुर्सी पर बैठकर करता रहा था मुआयना। बंदर ने टेबल की दराज खोलकर निकाली रुपयों की गड्डी। 10,000 नकद लेकर फरार। सिलीगुड़ी में एसएसबी ने 975 किलो लाल चंदन जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्त में। यूपी के हरदोई में मिला 8 कोड़ों वाला तालाब। पुरातत्व विभाग ने को दी गई जानकारियां।
झारखंड के हजारीबाग में स्टेशन पर खड़े कोच में आग, वजह का पता नहीं, खाली थी कोच। चौहत्तर साल के महान बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन, अमेरिका के फीनिक्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। 2 मई को सांस लेने में तकलीफ के बाद एरिजोना के फीनिक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे अली। 36 घंटे बाद बिगड़ने लगी थी हालत। काफी समय से पार्किंसन नाम की बीमारी से परेशान थे अली। 1980 में बीमारी का चला था पता। 20वीं सदी के सबसे कामयाब बॉक्सर थे मोहम्मद अली। कई हेवीवेट चैंपियनशिप की थी अपने नाम। मोहम्मद अली के निधन पर दुनिया भर के बॉक्सर्स ने जताया अफसोस। भारतीय बॉक्सर विजेंद्र बोले, बेमिसाल थी अली की शख्सियत। गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव में खेतों में मिला मगरमच्छ का बच्चा। लोगों ने रस्सी से बांधकर वन विभाग को सौंपा। टेनिस में जारी है लिएंडर पेस का जलवा। मार्टिना हिंगिस के साथ जीता फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब। पेस हिंगिस की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन युगल के फाइनल में सानिया मिर्जा और इवान की जोड़ी को हराया। 4-6, 6-4 और 10-8 से दी शिकस्त। पाकिस्तान में 46 साल के सरदार जान मोहम्मद खिलजी ने पैदा किए 35 बच्चे। 100 बच्चों का पिता बनने की है मंशा। चौथी बीवी की तलाश में जुटे। 35 बच्चों के पिता खिलजी ने मजहब के दिया हवाला। मुस्लिम होने के नाते ज्यादा बच्चे पैदा करना बताया फर्ज। फ्रांस में सैलाब से 100 साल की सबसे बड़ी तबाही। 20,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। जर्मनी भी बारिश से पानी पानी। पूर्वी हिस्से का सबसे बुरा हाल। 8 शहरों में आपात स्थिति घोषित। चीन में भी भारी बारिश से तबाही का मंजर। सबसे ज्यादा प्रभावित नानचुआन जिला। 380 घर बाढ़ की चपेट में। बुधवार को हुबेई में 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई जगहों पर करीब 2 मीटर तक हुआ जल भराव। अमेरिका के टेक्सास में सेना के 4 जवानों की तलाश जारी। ट्रक पलटने से बाढ़ में बहे। जम्मू के कठुआ में लड़कियों को दी जा रही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। असामाजिक तत्वों से मुकाबले की तैयारी। अमिताभ और जया बच्चन की शादी कल। 43वीं सालगिरह पर शुभकामनाओं का लगा तांता। बिग बी ने अपने ब्लॉग पर फैंस का अदा किया शुक्रिया। अपनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर आलिया ने कहा, फिल्म में दिखाई गई नशे से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे लोगों की जद्दोजहद। सुल्तान के एक गाने में सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया ने भी दी आवाज। अगले महीने रिलीज होगी फिल्म। आज मुंबई में चार्टी के लिए एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच खेलेगी। अभिषेक बच्चन और विराट कोहली की टीम। सूखा प्रभावित को दी जाएगी मैच से जमा हुई राशि।